Okay. Uh, in last 4 days we have studied about simply 4 rules. Or in that rules you have already known about the things which is happening in front of your eyes. You need to speak with the help of ing, and the things which you have completed which you must be tell by the help of has, have and verb की third form. Okay. And whatever things you have completed before half an hour ago, you need to speak by the help of second form. On yesterday we have discussed about the interrogative portion. Like if you need to ask the question to anybody, then how you need to use has, have, how you need to use did, and how you need to use is, am, are as a helping verb. Okay. Once you need to make questions from is, am, are, then how you will, like are you going, is he going, is she going, ये सब हमने कल पढ़ा था. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट विल और शेल. यानी कि अब के बाद अगर आपको कोई भी काम करना, अब के बाद मीन दैट वर्तमान में करंट में जो भी आप काम कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको कोई भी काम करना है, समझ गए. अब से जस्ट 1 सेकेंड बाद की कोई भी सिचुएशन जो है उसको अगर आप किसी को भी बताना चाहते हो इंग्लिश में, तो उसको कैसे बोलना है? उसको बोलना है विल शैल प्लस एक्शन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. सब्जेक्ट जो है उसमें क्या लिखना होता है, तो हमेशा आई और वी के साथ में क्या आना है? शैल. और उसके बाद रिमेनिंग जितने भी है, यानी कि आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट है उसमें ही भी आता है, सी भी आता है, राम भी आता है, श्याम भी आता है, या अन्य कोई और भी आता है, यू भी आता है, देव भी आता है. तो ये जितने भी हैं उन सब के साथ में क्या आना है? विल. और आई और वी के साथ में क्या आना है? शैल. ठीक है. तो ये सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल क्लियर है सबको. उसके बाद में एक्शन जो भी होता है, लाइक गो टू ऑफिस इज एन एक्शन. गो टू ऑफिस, गो टू होम, गो टू कोचिंग, ये सब क्या हो गए? एक्शन जो आपके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है. फिर बात आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो गो टू जयपुर, गो टू ऑफिस, गो टू होम, इसमें गो क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म. फिर ऑब्जेक्ट, होम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. ऑफिस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. कोचिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. तो ये एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो एक साथ ही एक्शन में आ जाता है. समझ गए? तो यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें कि आप अब से बाद में कहीं भी जाते हो, ठीक है ना. तो सपोज करो कि आप सब लोग जो है वो कहाँ जाओगे? वी शैल गो टू होम at 11 AM 3 PM टुडे. ओके. 3 बजे हम सब घर जाएंगे, या फिर 3 बजे हम घर जाएंगे. ओके. सो इफ यू विल टॉक और इफ यू विल टेल टू एनीवन अबाउट योर फ्यूचर प्लान, दैट टाइम यू नीड टू यूज विल, शैल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. Okay. Simply, if you need to make more sentences, then you can say that I shall take lunch at 2 PM today. Okay. मैं जो है वो लंच के लिए 2 बजे जाऊंगा. ओके. या 2 बजे जो है वो मैं लंच करूंगा. समझ गए? तो यहाँ पे ये जो विल और शैल है, ये आई और बी के साथ में शैल लगाया हमने. आई और शैल के साथ में हम क्या लगाते हैं? शैल. और बाकी जितने भी बच्चे उनके साथ में क्या लगाएंगे? विल. ओके. तो सिंपली अगर आप यहाँ पे विल का यूज करोगे, तो मान लो मैं आपको बोलता हूं यू विल बी हियर ऑन टुमारो at 8 AM. Okay. You will be here
ऑन टुमारो एट 8 AM, यानी कि कल सुबह आपको क्या करना है, 8 बजे यहाँ आना है या फिर पहुंचना है। ओके, सो इफ यू नीड टू स्पीक अबाउट योर फ्यूचर, आपको अगर भविष्य की कोई भी बात करनी है, किसी को भी बतानी है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, विल या शेल से। समझ गए। अब यहाँ पे ये 5 एक्शन लिखे हुए हैं, इन 5 एक्शन से अगर हम सेंटेंस की बात करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको 1 by 1, एंड देन आफ्टर दैट यू नीड टू मेक एटलीस्ट 5 sentences from each action. Okay, so first one is go to office, go to home, or go to coaching. So if you need to make sentences, then how you will, I shall go to office. Okay, you will go to home, and you will come to coaching on tomorrow. Okay, simply if you will make report, then I shall make the report, you will make the report, he will make the report, she will make the report. Ride a car means that I shall ride a car, you will ride a car, he will ride a car, they will ride a car. Scold to younger brother. So I don't have a younger brother, so it is not possible for me that I can scold to my younger brother. But if you have a younger brother, then you can say that I shall scold to my younger brother. Okay? So Kalpana is always scold to his younger brother. So that's why she need to speak what? She need to speak I shall scold my younger brother. Okay? Cook at farm. So if I cook at home, then what I need to say? I shall cook at my farm. If you will cook, then you will cook at farm. Okay. If you will tell to me about your father, mother, brother, sister, then how you will speak? He will cook at farm. She will cook at farm. Okay. If you are talking about next Sunday, next Monday, next month, then how you will? You will say like, he will cook for me on next Sunday. समझ गए। तो ये सारा जितना भी है विल और शैल का यूज, वो हमें क्या करना होता है, आगे की कोई भी बात है, भविष्य की कोई भी बात है, फ्यूचर की कोई भी बात है, उसको बोलने के लिए यूज करना होता है। समझ गए।